तो आज हम जा रहे हैं कपड़े खरीदने हैं, चावल खरीदना है, फ्लोर मैट्स और दो चार चीज़ें और हैं। तो मैं भी जा रहा हूँ विशाल, और उसके बीच में भी मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग करूँगा। तो ये एक मिनी या फिर हो सकता है बहुत ही बड़ा व्लॉग बन जाए। चलो देखते हैं। और व्लॉग हाय करो। देखो भाई, इसके अंदर पता नहीं क्या बकचोदी हो गई है। ये जो कंप्रेसर है नीचे, ये देखो। हाँ, वो कंप्रेसर है, उसकी जो क्लच है वो ऑन ऑफ हो रही है। या तो इसके अंदर मैकेनिकल इशू हो गया है गरारी का, जो जाम हो रही है, या फिर इसके अंदर जो मैग्नेट है वो ऑन ऑफ हो रही है। और ये तो अभी जो कंप्रेसर का जो इशू आ रहा था वो कुछ नहीं है, उसके अंदर कंप्रेसर के अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, या उसकी मैग्नेटिक कॉइल या फिर जो बेरिंग है भाई बता रहे थे वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमने कार एसी मैकेनिक को दिखा दिया, वो कह रहा है कि ओवरहीट हो रहा है कंप्रेसर आपका। जो आपकी आगे की जो कॉइल है, जो रेडिएटर के साथ लगी हुई है, कंडेंसर कॉइल है, कह रहा है उसको आप धुलवा लो, उसके अंदर पानी मरवा लो, वो सही हो जाएगा। वो जाम पड़ी है डस्ट की वजह से, इसलिए वो बार बार ओवरहीट होकर कट मार रहा है। तो मैंने पूछा कि इसमें कुछ जाम वाम का तो इशू नहीं, क्योंकि वो जैसी कट मार रहा है वैसे पूरा का पूरा इंजन वाइब्रेट कर रहा है। कह रहा है कि नहीं, वो ऑन ऑफ हो रहा है, झटका लेता है ना वो, तो इस तरीके से इंजन होता है। अगर ये जाम होता तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है। इसके अंदर कुछ इशू नहीं है, बस ये अपना सेंसर की वजह से ये डिटेक्ट करके हीट को ये बार बार कट हो रहा है। एक बार आप इसका वो धुलवा लो, रेडिएटर। एक बार रेडिएटर धुलवा के देख लेते हैं, अगर वो सही हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। बाकी फिलहाल के लिए हमने एसी ऑफ कर दिया है। मेरे पसीने से आपको पता लगी होगा कितनी गर्मी हो रही है, और आगे देखते हैं क्या करना है। अब यार इसके अंदर एक दिक्कत ये हो गई है, हमने सोचा कि भाई ये मेरे को बता रहे थे जो तू सोच रहा है वो नहीं है, बट इसके अंदर ये हो गया कि पहले मैंने ना बाहर से सिर्फ ये जैसे बम्पर है ये लगा हुआ था इस पर, और मैंने बाहर से इस पर सिर्फ पानी मरवा लिया था, ये सोच के कि इसका जो ये एसी वाली जो कॉइल है ये चोक हो रखी होगी। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली में इस एसी कॉइल के पीछे जो ये ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये रेडिएटर का है। वो कह रहा है कि रेडिएटर चोक है आपका, इसलिए आपकी ओवर हीटिंग की वजह से वो आपका बार बार ट्रिप हो रहा है। तो मैंने ये भाई से भी पूछा जो ये भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये बता रहे हैं कि हाँ, फर्स्ट स्टेप तो यही है इसमें देखने का कि अगर ओवर हीट हो रही है गाड़ी और एसी वगैरह बंद हो रहा है कंप्रेसर, तो इसको करके देखते हैं। अगर इससे हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर दिखाना पड़ेगा क्या है। बाकी एसी वाले के पास हम 2 बार चले गए, वो चाहता तो हमें कुछ चार्ज करके बता सकता था कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बट उन भाई ने बिल्कुल सही सही बता दिया कि इसमें कंप्रेसर आपका बिल्कुल सही है, एसी की सब कुछ चीज़ें सही है, आपका बस इसके अंदर ये इशू है रेडिएटर का, उसे आप जाके एक बार क्लीन करवा लो, कूलेंट नया डलवा लो। तो बस भाई वही काम हो रहा है अभी। ये देखो भाई, ये हो चुका है यार। इसने एक कॉइल ऐसे मोड़ दी इन्होंने, कहीं इसमें एसी के अंदर लीकेज ना हो जाए। आई थिंक इतनी फ्लेक्सिबल तो ये पाइप्स रहती हैं कि थोड़ा बहुत मुड़ जाए, तो इसमें लीकेज होनी नहीं चाहिए। अदरवाइज इसके पीछे था रेडिएटर ब्लैक कलर का, वो इन्होंने उतार लिया है। रेडिएटर को यहाँ से उतार के ले गए हैं, और अब वो क्लीन होएगा। जो भी इसमें चोकिंग वगैरह हो रखी है वो क्लीन होने के बाद इसमें देखो सारा का सारा एक कूलेंट हरे हरे रंग का, एक ग्रीन कलर का पूरा निकल गया। अब इसमें फिर दूसरा कूलेंट डलेगा, और भाई कह रहे हैं इसमें 2 लीटर के आसपास कूलेंट डलेगा, और थोड़ा बहुत उसमें पानी मिक्स करना पड़ेगा, सारा का सारा कूलेंट नहीं डालना होता। मैं कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो यार इसमें एक और सीन हो गया है, और रेडिएटर इसका बिल्कुल सही है, कुछ भी चोकिंग नहीं है। अंदर कूलेंट जहाँ पे डलता है, जो फिन्स होती हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कचरा नहीं निकला। बट फिर भी हमने एक बार इसे प्रेशर वॉश करा लिया है। इसकी जो एसी वाली ग्रिल है उसको भी प्रेशर वॉश करा लिया, और जो अपना रेडिएटर के फिन्स हैं उसकी भी प्रेशर वॉशिंग करा ली है। उसको अंदर से भी क्लीन करा लिया है, और बाहर से भी, और इस तरफ से जो कूलेंट वगैरह निकला है सारा, यहाँ से भी वॉश करा लिया इसको। और इस गाड़ी को हमको लेके जाना पड़ा था, तो मैं इसे दूसरे तीसरे गियर में लेके गया था बिना एक्सेलरेटर के। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है ये। तो यहाँ से देखोगे आप, स्टीम निकल रही है हल्की हल्की, अभी थोड़ी ज़्यादा निकल रही थी। मैंने गलती से इसका आगे ऐसे हाथ लगा दिया था ऐसे, और एकदम से हाथ जल गया था मेरा। मुझे लगा इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ इंजन, बट यार हो गया ये। सो लेट्स होप कि अभी होता है। जिसके पास हम लोग प्रेशर वॉश करवाने के लिए लेके गए थे, वो भाई कह रहे थे कि भाई इसका ना रेडिएटर तो बहुत छोटा है, ये कूलिंग कर नहीं रहा एफिशिएंटली, और दूसरी चीज़ ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंप्रेसर ट्रिप मार रहा है इतना ज़्यादा। बट मैंने उनको कहा यार ये तो हर 5, 10, 15 सेकंड में ट्रिप मार दे रहा है, और बहुत झटके मार रहा है। जब भी ट्रिप होता है तो पूरा का पूरा इंजन ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ नॉर्मल है ये, आप इसे चलाओ थोड़ा, और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना मौसम, उस टाइम पे चला के देखना। अगर उस टाइम पे भी ट्रिप मार रहा होगा तो फिर कुछ इशू है कंप्रेसर में, अदरवाइज कंप्रेसर सही है आपका, बस ये गर्मी की वजह से हो रहा है ऐसा। तो कंप्रेसर को थोड़े कम लोड पे चलाओ, उसका जो थर्मोस्टेट है उससे कम करके रखो। और अब एक चीज़ मुझे ये लग रही है कि इसमें जो कूलेंट है ना काफ़ी पुराना था, डलवाया तो था मैंने, बट हो गया उसको 1-1.5 साल।
वैसे तो कूलेंट में कोई इशू होता नहीं है, उसके काम तो सही रहता है, बट अब मैं सोच रहा हूँ नया कूलेंट जो डल जाएगा ना वो थोड़ा बेटर क्वालिटी का डलवा लेता हूँ, और आई होप दैट वर्क्स। वरना तो भाई फिर इतनी गर्मी में तो अगर एसी ऐसा ट्रिप मारेगा तो फिर काम नहीं चलने का। ओके, हो गया ये सब कुछ सेट। इसका बम्पर लग चुका है। बम्पर लगने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसके अंदर। कूलेंट डाल दिया हमने, ये वाला अभी 1 लीटर गया है इसके अंदर, 1 लीटर का है ये पूरा का पूरा खाली हो चुका है डब्बा, ये पूरा इसमें चला गया है। अभी सिर्फ इंजन ऑन करके छोड़ रखा है, क्योंकि जब इसके अंदर कूलेंट थोड़ा सा कम होगा तब इसमें बाकी यह कूलेंट डलेगा। अब शर्ट डलेगा इसमें बाकी यह कूलेंट, भैया चेक कर रहे हैं। ये कूलेंट भरा जा रहा है इसके अंदर धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे। तो पूरा 2 लीटर जाएगा इसके अंदर। एक डब्बा जा चुका है जो कि ये पड़ा है खाली, ये दूसरा डब्बा है इनके हाथ में, दोनों 1 लीटर के हैं। अब देखते हैं, होपफुली हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ भाई यही है, 40+ अगर टेम्परेचर हो रखा है बाहर का तो एसी ना ही चलाओ। तो इसमें कुल मिला के बेसिकली स्कैम ये था कि जिस एसी वाले को हमने दिखाया वो प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर पाया, उसने तो गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया। उसने बस हमको ये जाके बोल दिया कि इसके रेडिएटर को जाके क्लीन करवा लो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन रेडिएटर का ऐसा कोई इशू ही नहीं था। इनफैक्ट रेडिएटर और जो एसी की जो कूलिंग असेंबली होती है वो दोनों इंडिपेंडेंट होती है, कम्प्लीटली सेपरेट होती है। और वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करता है। ओके, तो ये है इसमें लास्ट एक जो पार्ट है वो ब्लॉग का एक रिकॉर्ड करना रह गया था। वो पार्ट ये था बेसिकली कि मैंने इसको फिक्स कैसे किया, जो इशू आ रहा था जैसे कंप्रेशर का। ये जो कंप्रेशर आपको अगर दिख रहा हो नीचे की तरफ, वहाँ पर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, शायद जूम करके दिख जाए ठीक से। ये वाला जो पार्ट है ये है कंप्रेसर, ठीक है, ये कंप्रेसर है। और ये इस तरफ ये इंजन बे का लुक, और अगर सामने की तरफ आपको कुछ दिख रहा होगा वहाँ पे नोजल सा, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नोजल है, अगर आपको दिख रहा होगा ठीक से, इसके ऊपर ये इस तरीके से ये प्लास्टिक की कैप लगी होती है, इस पर टाइट होती है। तो मैंने कैप निकाल ली थी, और फिर मेरे पास 2 चीज़ें हैं। एक ही है बेसिकली जो कि काम की है हमारे, ये एक वॉल्व आता है अडेप्टर इसके ऊपर लगाने के लिए, और ये कि इस तरीके की होज़ आती है। ये होती है चार्जिंग लाइन। ये होज़ कुछ ऐसी दिखती है, कुछ इस तरीके से ये होज़ दिखती है। इसकी उस दिन ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम गैस चार्ज करते हैं एसी के अंदर। तो फिलहाल में ये होज़ को होल्ड करके यहाँ पर रख दूँगा। तो उस दिन मैंने क्या किया था, कार का इंजन ऑन था और बार बार जो एसी का जो कंप्रेसर है वो बार बार ट्रिप कर रहा था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, चैट जीपीटी पे, कि ऐसा क्यों हो सकता है, किस रीज़न की वजह से हो सकता है। तो उसने बोला कि अगर आपने गैस ज़्यादा चार्ज कर दी है अपने लाइन्स के अंदर तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। तो मैंने इसको इस तरीके से फिट किया है। इस पर फिट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, ये पुश होता है ऐसे, पुल एंड देन इसको पुश एंड इसको रिलीज़ कर दोगे तो ये फिट हो जाता है। तो मैंने इसको ऐसे इसके ऊपर पुश किया था, और उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज बंद होता है और क्लॉकवाइज करके ऐसे खुलता है। तो जब मैं इसको धीरे धीरे करके खोलने लग गया ऐसे, तो यहाँ पर से गैस निकलती हुई सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है, पूरा पूरा ठंडा हो जाता है, यहाँ पे वाइट हो जाता है। तो उस दिन बस मैंने यही किया इसके अंदर। मैंने इसके अंदर से तब तक धीरे धीरे गैस रिलीज़ करी जब तक कि ये कंप्रेसर ट्रिप होना बंद नहीं हो गया। जैसे कंप्रेसर ट्रिप होना बंद हो गया, मैंने इसको पुल किया, ऐसे निकाल दिया, और जो ये है पेस्ट की इसको वापस से ऐसे लगा दिया। दैट्स इट, एंड माई प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड।